गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। VS अड्डा में आप लोगों को स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 बच्चे लोग, प्रकाश का परावर्तन। आज हमारे बच्चे लोग आज जो है फिजिक्स का डे नंबर 3 है। तो पिछले क्लास में बच्चे लोग हम लोग बहुत सारे बातों के जाने थे। चलिए एक बार हम लोग उसे क्या करते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे लोग हम लोग जाने थे कि प्रकाश आखिर है तो क्या है। तो बताए थे बच्चे लोग, प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद बताए थे बच्चे लोग कि क्या होती है प्रकाश का स्रोत। जिस वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं प्रकाश का स्रोत। एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक स्रोत थे। अगला जाने थे बच्चे लोग हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद बच्चे लोग हम लोग जाने थे प्रकाश के प्रकृति। सबसे पहला जाने थे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा जाने थे हम लोग हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, तीसरा जाने थे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, चौथा जाने थे बच्चे लोग मैक्स प्लांक के क्वांटम या फोटोन का सिद्धांत। तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद हम लोग जाने थे बच्चे लोग क्या होती है किरणें पुंज, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज पढ़े थे। एवं उसके साथ साथ हम लोग छाया के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उसे पार नहीं कर पाती किरणें, तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम लोग क्या कहते थे, छाया कहते हैं। तो आज जो हम लोग बच्चे लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन है क्या, इसके नियमों के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बच्चे लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम और इसके प्रकार, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे लोग। तो आज चलिए हम लोग फिर से मोटिवेट होकर के वही जोश और जुनून के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे लोग आपके सामने ये आ गया है मोटिवेशनल शायरी। चलिए देखिए बच्चे लोग क्या है ये मोटिवेशनल शायरी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है, जहान होता है बच्चे लोग। तो इसी तरह से आप लोग कभी भी मुश्किलों से डरिए नहीं, उससे आप लोग लड़िए, क्योंकि आपके कदमों में वो जो आपका जो लक्ष्य है वो खुद आपके पास चल करके आएगा। बस लड़ने के लिए आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए बच्चे लोग। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे अपना चैप्टर जो है बच्चे लोग। सबसे पहला है हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। इस चीजों को आप एक बार फीलिंग करने का कोशिश करिए बच्चे लोग। सबसे पहले आप लोग जब क्रिकेट खेलते होंगे तो वहां देखते होंगे, या यदि कोई बॉल गेंद को अगर हम दीवार पर मारते हैं तो यह गेंद दीवार पर जाने के बाद पुनः वापस लौट जाती है हमसे आगे, हमसे गई दीवार के पास, फिर दीवार से पुनः वह गेंद हमारे पास चली आती है। यानी बच्चे लोग यही जो घटना है परावर्तन की घटना है। तो इसी तरह से प्रकाश में होती है बच्चे लोग, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है, खास करके चमकीली सतह पर होना चाहिए। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह, चमकीली सतह पर पड़ती है तो वहां से टकराने के बाद पुनः किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को बच्चे लोग हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे बच्चे लोग आप बिल्कुल यहाँ पर चीजों को समझिए आप लोग कि प्रकाश के परावर्तन आखिर है तो क्या है बच्चे लोग। ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करिएगा तो आपको बिल्कुल ही बेहतर समझ में आएगा बच्चे लोग। जब प्रकाश की किरणें, आपका मान लीजिए कि ये सतह है बच्चा लोग, ये सतह है, इस सतह का नाम हम लोग रखे एम डैश रखिए। तो यहां पर क्या होती है, प्रकाश की किरणें आती है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है और दर्पण पर, ये आपका क्या है, समतल सतह है, एक तरह से दर्पण मान सकते हैं, समतल दर्पण है ये आपका, क्या है, समतल दर्पण। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है, चिकनी सतह, समतल सतह पर, तो यहाँ पर पड़ने के बाद क्या होती है,
किरणें टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी बच्चे लोग ये ऊपर का माध्यम आपका क्या है, हवा है। क्या है, हवा है। तो जिस माध्यम से आती है प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो इसी घटना को बच्चे लोग हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी किरणें टकराकर लौटना, गेंद को टकराकर दीवार से लौटना, यही है परावर्तन। तो प्रकाश में यह घटना होगी तो बच्चे लोग प्रकाश का क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। तो बच्चे लोग यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा आप लोग, कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है, किसी सतह पर पड़ती है, मान लीजिए कि किरणें ए से आ रही है, ओ बिंदु पर पड़ी है किरणें, उसके बाद किरणें टकरा करके बी बिंदु तक गई है। क्या कहाँ गई है, बी बिंदु तक। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है, अब पड़ने के बाद बच्चे लोग ऊपर क्या है आपका, हवा है। क्या है, हवा है। इधर भी क्या है आपका बच्चा लोग, हवा ही है। और नीचे मान ले जाए कि कोई और माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती है और दर्पण से कह सकते हैं किसी सतह पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो वैसे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आने वाली किरणें होती है बच्चे लोग, इसे कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है, आपतित किरण। और किरणें टकराकर वापस जो लौट रही है, किरणें जो इधर जा रही है, लौट रही है, इसको कहते हैं बच्चे लोग परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर किरणें आके टकरा रही है, इस बिंदु को बच्चे लोग कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है बच्चे लोग। उसके बाद समझिएगा, और ये जो आपतन बिंदु पर जो सीधी रेखा खींची गई है, इसे कहा जाता है बच्चा लोग अभिलंब। अभिलंब। तो देखिए बच्चे लोग, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है, कैसी सतह, चिकनी सतह पर, तो पुनः उसी टकरा कर, किरणें टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें को कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और टकराकर पुनः लौटने वाली किरणें को कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर किरणें आकर के टकरा मिलती है, जिस बिंदु से आकर के वो किरणें पड़ती है, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। और इसके सीधे जो लाइन बच्चे लोग, यानी कितना कोण से आ रही है, कितना कोण से जा रही है, इसके बताने के लिए अभिलंब का उपयोग किया जाता है। तो आपतित किरण, इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच के एंगल को कहा जाता है आपतन कोण। अब परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है बच्चे लोग परावर्तन कोण। कौन सा कोण, इंसिडेंट एंगल है ना, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं इसको। तो इस तरह से क्या होते हैं, यहाँ पर घटना घटती है प्रकाश के परावर्तन का। तो इसके बारे में अगर लिखा जाए बच्चे लोग प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा, तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले समतल सतह पर पड़ने के बाद समतल सतह पर पड़ने के बाद जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले समतल सतह पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में
लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चे लोग इसको समझिए आप लोग, जब प्रकाश, पहला नंबर बच्चे परावर्तन किससे किससे होगी, तो यहाँ पर देखिए बच्चे लोग, परावर्तन तो हर सतह से होगी, लेकिन अगर चिकना और समतल सतह है तो यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन बहुत बेहतर होगी। कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जब सतह चमकीला और समतल रहेगा तो यहाँ से प्रकाश की किरणें बहुत ही क्या होगी, अच्छी तरह से परावर्तित होगी। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले समतल सतह पर पड़ती है तो पुनः पढ़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमारे बच्चे लोग गोलीय दर्पण पर, गोलीय सतह पर भी प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, लेकिन अगर समतल दर्पण है तो यहाँ पर भी परावर्तन होगा, और गोलीय दर्पण है तो वहां पर भी होगा। तो सबसे ज्यादा हम बेहतर समझते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पर पड़ती है, चमकीले सतह पर पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। बच्चे लोग अगर आपका गोलीय दर्पण है तो यहां से भी क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल हो सकता है। प्रकाश की किरणें आएगी, दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः किरणें क्या होगी, लौट जाएगी, इसके बीच क्या होगी, अभिलंब होगी। ये हो गई बच्चा लोग ए ओ बी, अभिलंब हो गया एन। ये हो गया आने वाला किरणें, आने वाले आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, अपरावर्तित किरण अभिलंब के बीच के परावर्तन कोण। तो ये है बच्चे लोग समतल है और ये क्या है, गोलीय है। तो परावर्तन के नियम दोनों पर पालन करते हैं, समतल पर भी पालन करते हैं और गोलीय स्फेरिकल मिरर पर भी काम पालन करते हैं, और प्लेन मिरर पर भी काम करते हैं। बच्चे बस सतह आपका क्या होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पर पड़ती है, पुनः उसी माध्यम पढ़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिधर से आई है उधर ही लौट जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। सीधा एक लाइन में समझिए, किरणें का लौटना ही क्या है, प्रकाश का परावर्तन। आगे बच्चे लोग हम लोग समझते हैं। आगे है बच्चा लोग आपका सभी पॉइंट दिया हुआ है। जो किरणें आपका आ रही थी बच्चे लोग, तो आने वाला किरणें थी आपका आपतित किरण। क्या होती है, आपतित किरण, जिसे कहा जाता है बच्चे लोग इंसिडेंट रे। तो ओ ए किरणें आई है तो ओ ए क्या है, आपतित किरण, जिसे बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। और किरणें टकराकर पुनः किरणें जो वापस लौट गई है, तो ऐसे किरण को कहा जाता है बच्चे लोग परावर्तित किरणें। कैसे किरणें, परावर्तित किरणें, जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड के रे। जब प्रकाश की किरणें सतह से टकराकर पुनः क्या करती है, लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चे लोग, इस किरणें, लौटने वाली किरणें को कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद बच्चे लोग जो ओएन है, जो बच्चे लोग ये क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अभिलंब का क्या काम है बच्चे लोग, कितना कोण से आपतित किरण आई है, कितना कोण से गई है, इसके बीच के कोण को डिसाइड कौन कराता है, अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के जो कोण होता है बच्चा लोग, इसको कहते हैं आपतन कोण, जिसे आई से सूचित करते हैं। अपरावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण होते हैं बच्चे लोग, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर से सूचित करते हैं। तो आपका बच्चे लोग कोण ए ओ एन, कोण जो है बच्चा लोग आपका कोण ए ओ एन, यह जो कोण है बच्चा लोग वो होता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। और कोण बी ओ एन होता है बच्चे लोग, ये बी ओ एन, ये कोण होता है, जो कोण आर है ये होता है परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन चीजों के बच्चे लोग आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये था आपतित किरण और ये था परावर्तित किरण। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो आने वाली किरणें, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें क्या होती है, आपतित किरण। जिस सतह से टकराकर जो लौटती है, टकराकर लौट जाने वाली किरणें क्या होती है, परावर्तित किरणें।
और जो जिस बिंदु पर आकर के किरणें टकराते हैं उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से जो सीधा लाइन खींचते हैं उसे कहते हैं अभिलंब। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। इस चीजों को आप लोग क्या करिए, एक बार लिख लीजिए। तो ये है बच्चे लोग किरणें जो आ रही है, ये कैसी किरणें हैं? ये जो किरणें हैं बच्चे लोग आपतित किरण है। यह है आपतित, फिर आने वाली किरणें क्या है बच्चे लोग? आपतित किरण। टकरा कर लौट जाने वाली किरणें क्या है बच्चे लोग? परावर्तित, परावर्तित किरण। और जो सीधा लाइन खींचा गया बच्चा लोग इसे क्या कहते हैं? अभिलंब, जिसे नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये जिस बिंदु पर किरणें आकर के टकराई है इसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये एंगल हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो ये जो था परावर्तन से संबंधित जो किरणें का मुख्य बातें था, जो घटनाएं घटती है, आपतित किरण आती है, परावर्तित किरण जाती है, अभिलंब होती है, आपतन कोण होते हैं और परावर्तन कोण होते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चे लोग इस परावर्तन का प्रकार क्या होता है, यह कितने प्रकार के परावर्तन हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, तो प्रकाश परावर्तन के क्या हो गए? प्रकार, यानी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी बच्चे लोग प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन होते हैं बच्चे लोग, और दूसरा आपका अनियमित परावर्तन होते हैं। नियमित परावर्तन क्या होते हैं, अनियमित परावर्तन क्या होते हैं, इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि क्या होती है नियमित परावर्तन और क्या होती है अनियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब समतल सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के निश्चित नियम का पालन करती है, परावर्तन के निश्चित नियम का पालन करती है। ऐसे परावर्तन के बच्चे लोग हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। जैसे बच्चे लोग जब कोई सतह अगर समतल हो, क्या हो? समतल हो। समझने का प्रयास करिएगा, सतह कैसा हो? समतल हो। तो यह समतल सतह पर जब किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो यह एक निश्चित परावर्तन के निश्चित नियम को पालन करते हुए क्या होगी? गुजरेगी। जैसे जितना किरणें आएगी सब निश्चित नियम से पालन करते हुए क्या करेगी? गुजर जाएगी। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग? नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी सभी में बच्चे लोग आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। तब ऐसे नियम को ही क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो कहने का मतलब नियमित परावर्तन जब प्रकाश के स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ने के बाद एक परावर्तन के निश्चित नियम का पालन करती है, तो वैसे परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। लेकिन बच्चे लोग जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़े सतह पर पड़ती है, कैसे? रुखड़े यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इस सतह पर पड़ने के बाद प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो निश्चित नियमों का पालन नहीं करती है। अगर गड्ढा में पड़ी तो इधर चली गई, तो कहने का मतलब बच्चा लोग यहाँ पर पड़ी तो इधर चल गई, तो कोई निश्चित नियम का पालन नहीं करती है। तो वैसे परावर्तन को कहा जाता है बच्चे लोग अनियमित परावर्तन। क्या कहा जाता है? अनियमित परावर्तन। जैसे ये रुखड़ा सतह है, इस पर प्रकाश की किरणें अगर ये धंसा हुआ भाग पर पड़ी तो किरणें इधर चल गई, अगर ये किरणें उठा हुआ भाग पर पड़ी तो ये किरणें इधर चल गई। तो ये इस तरह से क्या होती है? कोई नियम का पालन नहीं करती है। यहाँ पर क्या होगी? जितने सारे प्रकार के किरणें होंगे सब एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण होती है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए इसके बारे में आप लोग क्या करिए, एक बार लिखिए। तो नियमित परावर्तन क्या होते हैं बच्चे लोग?
जब प्रकाश की किरणें किसी समतल जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती है तो किरणें परावर्तन के निश्चित नियम का पालन करती है, निश्चित नियम का पालन करती है, निश्चित नियम का पालन करती है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका डायग्राम बच्चे लोग देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ने के बाद एक परावर्तन के निश्चित नियम का क्या करती है, पालन करती है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होती है, बराबर होती है। तो वैसे कंडीशन में प्रकाश का किस परावर्तन कहेंगे हम लोग, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहां पर बच्चे लोग जब प्रकाश की किरणें रुखड़े सतह पर पड़ती है तो रुखड़े सतह पर पड़ती है तो किरणें परावर्तन के निश्चित नियम का पालन नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग, अनियमित परावर्तन कहते हैं, उसे अनियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़े सतह पर पड़ती है तो किरणें परावर्तन के निश्चित नियम का पालन नहीं करती है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग, अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया बच्चा लोग परिभाषा। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। रुखड़ा सतह पर पड़ेगा तो अनियमित परावर्तन, और समतल सतह पर पड़ेगा तो होगा नियमित परावर्तन होगा। चलिए, अब हम लोग बच्चे लोग जानेंगे इस परावर्तन के नियम को, जानेंगे कि यह परावर्तन के नियम क्या है। ये है आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, इन सारे बातों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानेंगे। तो चलिए आपके सामने पुनः फिर से हम डायग्राम बनाते हैं और ये डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल, तो आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं बच्चे लोग, यह आपका समतल सतह है
आई सतह पर प्रकाश की किरणें क्या हुई है, आई है। तो इसे कहते हैं आपतित किरण, पुनः टकरा करके किरणें लौट गई है, जिसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसके बीच से जो लाइन खींची गई है बच्चे लोग, ये क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। तो ए ओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण, और ओ एन क्या हो गया, अभिलंब हो गया। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। आने वाली किरणें क्या होती है बच्चे लोग, आपतित किरण। क्या होती है, आपतित किरण होती है, आपतित किरण। और टकराकर लौट जाने वाली किरण क्या होती है बच्चे लोग, परावर्तित 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 किरण। क्या होती है, परावर्तित किरण। और ये बीच में क्या होते हैं बच्चे लोग, अभिलंब होते हैं। क्या होते हैं, अभिलंब। और यहाँ पर जो बिंदु होता है जहां पर किरणें आती है, आपतन बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, आपतन बिंदु। तो बच्चे लोग इस चीजों को समझिए, ये आपतित किरण टकरा कर लौटने वाली परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकरा की किरणें आती है, जिस बिंदु पर किरणें टकरा कर पड़ती है, उसे कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहला बताए नियम है, इसके दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चे लोग, दो नियम है। सबसे पहला नियम कहता है बच्चा लोग कि जो आपतन कोण होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण के हम लोग कहते हैं बच्चे लोग कोण आई, और परावर्तन कोण को कहते हैं कोण आर। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आई और आर दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। जितना कोण से आएगी उतना कोण से ही जाएगी। 30 डिग्री से आई है तो 30 डिग्री से ही जाएगी। चलिए, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा कहता बच्चा लोग कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया या खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही समतल में होते हैं। तो दूसरा है बच्चा लोग आपका आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण। आपतित किरण और उसके बाद बच्चे लोग परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, माने एक ही तल में होते हैं। जैसे बच्चा लोग इसको चीजों को आप लोग समझिए, यानी जो मान रहे कि मेरे पास ये देखिए 3 अंगुलियां है, ये मेरे पास है, तो ये किरणें आ रही है आपतित किरण, किरणें जा रही है परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होते हैं, माने ये समतल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि किरणें आ रही है और टकरा करके जब किरणें जाएगी तो दूसरा समतल में चला जाएगा, यानी वन प्लेन में होते हैं। कितने प्लेन में, वन प्लेन में। जैसे बच्चे लोग अगर हम दीवार पर लिख रहे हैं तो ये आपका एक समतल में है, यानी इसमें 2 बीमा है, 2 डायमेंशन है, एक लंबाई में लिख सकते हैं और एक चौड़ाई में। लेकिन अगर जैसे पक्षी उड़ेगी तो लंबाई भी चौड़ाई भी कवर करेगी और आगे भी और पीछे भी जाएगी, तो ये हो गया 3 डायमेंशनल हो गया, यानी त्रिविमीय हो गया। अब केवल जैसे ये है बच्चे लोग लाइन रेखा होते हैं,
इस पर केवल एक ही दिशा में जा सकती है, केवल लंबाई में ही। तो ये होती है वन डायमेंशनल होती है। तो समतल में बच्चे लोग लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी इसमें दो बीमा होते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं एक ही समतल, माने कि ये ही समतल में होते हैं, एक समतल में। ऐसा नहीं है ये केवल लंबाई, ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ। ऐसा नहीं कि लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई में चल जाएगा इधर, या किरणें इधर से टकरा करके इधर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगी। अगर ऐसे गई है तो वैसे ही लौटेगी, ऐसे गई है तो इधर नहीं लौट सकती है। इधर से अगर किरणें आई है तो इधर ही जाएगी, कम कोण से आएगी तो कम कोण जाएगी। लेकिन यहाँ प्रश्न ये आता है बच्चा लोग, कहेगा यदि प्रकाश की किरणें को सतह के साथ, समतल सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। यदि कोई आपतित किरण समतल सतह के साथ 30 डिग्री के कोण बनाते हुए आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आप कहिएगा 30 है तो 30 होगा, बिल्कुल नहीं। आप बच्चे लोग समझिए, यहां पर मान लीजिए कि ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न को देखिए हम लोग कैसे बना रहे हैं, समझिएगा। कहेगा कोई प्रकाश की किरणें को समतल के साथ, ये है बच्चा समतल, आपका क्या है, ये है समतल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो ये कहती है कि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं बच्चे लोग, ये अभिलंब जो है ये 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। और जब 60 डिग्री का आपतन कोण है तब परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो आपका सही जवाब है 60 डिग्री। ऐसा नहीं कहे आपको 30 ही डिग्री करना है। आई होप, यानी समतल के साथ कहेगा बच्चा लोग तो अलग है, या कहेगा आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण कितने होंगे? 60 डिग्री। लेकिन ये समतल के साथ कहेंगे तो अलग हो जाएगा। आप चीजों को समझना पड़ेगा, इस चीजों को बच्चे लोग। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं। और एक न्यूमेरिकल भी आपको बता दिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और समतल के साथ कहेगा तो कुछ और होगा। अब बच्चे लोग हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग प्रतिबिंब का बात करेंगे। तो छाया के बारे में बिल्कुल हम पहले पढ़े थे। प्रकाश की किरणें जब हम पर पड़ती है तो हम एक अपारदर्शी वस्तु है, तो हमसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाएगी, तो हमारे पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा, जिसे क्या कहे थे? छाया कहे थे बच्चे लोग। अब है हमारी प्रतिबिंब बच्चे लोग। तो आप जब अपने घरों में सुबह सुबह आते होंगे तो अपना चेहरा एक दर्पण में देखते होंगे, तो वहां पर क्या होता है? आप उस दर्पण में दिखते हैं, इसका मतलब है कि आपका उसके अंदर इमेज बनता है, आपका उसके अंदर प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब है वो, वास्तविक है या काल्पनिक है, इन सभी चीजों को बच्चे लोग हम लोग बारीकी से जानेंगे। आपके घरों में जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है? गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा हुआ है वो कौन सा दर्पण है? डॉक्टर नाक कान गला आदि चेक करने में जो यूज करता है उसका कौन सा दर्पण है? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बारीकी से एक एक कर करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये प्रतिबिंब है तो क्या है। या आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि ये इमेज बनता है, तो कैसे इमेज बनता है? तो कम से कम बच्चे लोग प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 किरणें को आना बहुत जरूरी है। बच्चे लोग जैसे आप अपना चेहरा ऐनक में देखते हैं तो प्रकाश स्रोत से किरणें आती है, सबसे पहले क्या होती है? आपके चेहरे के पास पहुंचती है। अब पहुंचने के बाद आपका चेहरे से प्रकाश की किरणें टकरा करके दर्पण के पास जाती है, तब दर्पण में आप ही का चेहरा उसके अंदर दिखता है, वही आपका क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो जैसे दर्पण आपके सामने है, अब आप उसके दर्पण के अंदर दिखेंगे और बिल्कुल सीधा दिखेंगे, तो जब आपका प्रतिबिंब आपके दर्पण में दिख रहा है और दर्पण के जस्ट पीछे देख रहे हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को कहा जाता है काल्पनिक। क्योंकि आप दर्पण में आप होते हैं लेकिन वास्तविक रूप में तो आप बाहर हैं, लेकिन आप दिख रहे हैं उसके अंदर में, यानी वो काल्पनिक है। आपका काल्पनिक उसके अंदर बन रहा है, यानी इमेजिनरी है बच्चे लोग। तो जब किसी दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, अब आपका चेहरा बिल्कुल सीधा और दर्पण के पीछे दिख रहा है, तो समझिए काल्पनिक प्रतिबिंब है। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे।
तो ये प्रतिबिंब क्या है बच्चे लोग, इस चीजों को समझिए। तो जब प्रकाश की किरणें, समझिए थोड़ा सा। अच्छा बच्चे लोग, प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है। तो यहाँ हम बच्चे लोग आप लोग को दर्पण पढ़ा रहे हैं, इसलिए दर्पण के अनुसार आपको प्रतिबिंब का परिभाषा बताएंगे। लेंस का अनुसार भी प्रतिबिंब का परिभाषा होता है। यदि केवल आपसे प्रतिबिंब पूछे तो दोनों मिला करके भी बता सकते हैं। बस चीजों को बस आपको समझना है। तो लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, या लिखेंगे किसी स्रोत से किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, बच्चे लोग क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, जब प्रकाश की किरणें पर किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे लोग आपके सामने हम एक बनाते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब। क्या बनाते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि मेरा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले बना रहे हैं हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब। चलिए इसको देखिए, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चा लोग, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आप लोग घरों में आपका जो दर्पण होता है वो होता है समतल दर्पण, और उसमें आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इन चीजों को हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए बच्चे लोग, मान लिया जाए कि बच्चे लोग ये समतल दर्पण है, और ये समतल दर्पण है आपका एम और एम डैश है, और ये समतल दर्पण के सामने आप क्या है, खड़ा है। एक वस्तु को क्या कर दिया गया, यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या होगी, प्रकाश की किरणें इस वस्तु से होकर आएगी। क्या होगी, प्रकाश की किरणें इस वस्तु से होकर आएगी। तो किरणें वस्तु से होकर के आई, तो जब प्रकाश की किरणें सीधे पड़ेगी तो सीधे ही लौट जाएगी। जब प्रकाश की किरणें सीधे पड़ेगी तो सीधे ही लौट जाएगी। और जब प्रकाश की किरणें इस बिंदु, क्योंकि हमको पूरा प्रतिबिंब देखना बच्चा लोग, जब प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर पड़ेगी तो प्रकाश की किरणें इधर टकरा करके लौट जाएगी, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहां से किरणें एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, कभी मिलेगी नहीं। तो दोनों किरणों को क्या करते हैं हम लोग, प्रतीत कराते हैं। तो पता चलता है कि इसके पीछे क्या बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है। जितना दूरी पर हम होते हैं बच्चे लोग, उतना दूरी पर ही मेरा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। फिर से समझिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह, समतल सतह पर अगर सीधे पड़ेगी तो सीधे ही लौट जाएगी।
परपेंडिकुलर पड़ेगी तो परपेंडिकुलर ही लौट जाएगी। यदि कुछ कोण बना करके आती है तो कुछ कोण बना करके ही जाएगी, जितना कोण से आती है उतना कोण से ही जाती है। तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, जब किसी समतल सतह पर अभिलंबवत किरणें को डाली जाती है तो उस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो अभिलंब से ही कोण लिया जाता है। चलो आई अभिलंब पर से ही किरणें आ रही है तो उस समय आई और कोण आई और कोण आर का मान जो है बच्चे लोग 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। जैसे बच्चे लोग अगर इतना से आई 30 डिग्री से आई तो 30 डिग्री से जाएगी, और ये 0 से आ रही है, परपेंडिकुलर से ही कोण लिया जाता है तो 0 डिग्री से आ रही है तो 0 डिग्री से ही जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चा लोग? आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों का मान जो है 0 होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से था। आपको पूछ सकता है कि जब किसी समतल सतह पर अभिलंबवत किरण को पड़ती है, अभिलंबवत किरण को डाली जाती है, तब आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो दोनों का 0 डिग्री हो। क्योंकि बच्चे लोग यहां से अगर कुछ झुक करके आती है तब कुछ झुक करके जाएगी। इस चीजों को आप लोग समझिए। चलिए, तो बच्चे लोग यहाँ पर हम लोग बनाए थे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। यहां से क्या पता चला कि किरणें, दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिली नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे प्रतिबिंब को कहा जाता है बच्चे लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहा जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस समतल दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको समझ लीजिए। प्रतिबिंब कैसा बना बच्चा लोग? काल्पनिक बना। कैसा बना? काल्पनिक। क्योंकि इमेज जो है यहाँ किरणें प्रतीत हो रही है, जब किरणें मिल जाती तब वास्तविक होती है। उसके बाद बच्चा लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है जितना बड़ा वस्तु रखे उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बना, यानी बराबर आकार का प्रतिबिंब बना, बराबर आकार का प्रतिबिंब बना। एक चीज और काल्पनिक प्रतिबिंब का पहचान है बच्चे लोग, दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगा समझ जाइए कि वो काल्पनिक होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बच्चा लोग? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। तो काल्पनिक बना, बराबर आकार का बना, सीधा बना और बराबर दूरी पर भी बना, बराबर आकार का भी बना और बराबर दूरी पर भी बना। अगर 10 सेंटीमीटर इधर वस्तु है तो 10 सेंटीमीटर अंदर बनेगा बच्चे लोग। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर आते हैं प्रश्न बच्चे लोग। एक चीज और यहाँ से पूछता है, पार्श्व प्रतिलोम बनता है, पार्श्व प्रतिलोम यानी लैटरल इनवर्स, यानी लेप। आप देखते होंगे समतल दर्पण में, खाइएगा दायां हाथ से तो लगेगा कि बायां हाथ से खा रहे हैं, बाल झाड़िएगा दायां से तो लगेगा कि बायां से बाल झाड़ रहे हैं। तो ऐसे गुण को कहते हैं बच्चे लोग लैटरल इनवर्स पार्श्व प्रतिलोम। जब दायां पक्ष बायां दिखे, बायां पक्ष दायां दिखे, तो ऐसे घटना को क्या कहते हैं? ऐसे प्रतिलोम को कहते हैं पार्श्व प्रतिलोम। ये किस दर्पण में होती है? समतल दर्पण में होती है। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। अब हम बच्चे लोग आगे जानते हैं, कुछ बनाते हैं। अब हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण, और इधर लेते हैं बच्चे लोग हम लोग उत्तल दर्पण। सभी में हम लोग क्या करेंगे? एक एक प्रतिबिंब का निर्माण कर लेते हैं। चलिए, अवतल दर्पण वैसे दर्पण को कहा जाता है बच्चे लोग जिसके परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो। दर्पण के मध्य बिंदु को बच्चे लोग दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, पोल ऑफ मिरर कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण, जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को कहा जाता है बच्चा लोग वक्रता केंद्र, जिसे सी सूचित करते हैं। और इसके मध्य में होते बच्चे लोग मुख्य फोकस होते हैं। तो मान ले जाए कि हम वस्तु को रख देते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख देते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो यहां से क्या होगी? प्रकाश की किरणें आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से। ये सारा चीज बच्चे लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस आपको दिखा रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, बस इस चीजों को आपको हम बताना चाह रहे हैं। उसके बाद बच्चे लोग जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जाती है तो पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है।
तो यहाँ पर दोनों किरणें टकराकर जहां पर मिली है वही इसका क्या बना बच्चा लोग, प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका क्या बना है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर किरणें को प्रतिबिंब जो बना बच्चे लोग मिलने से बना है, प्रतीत नहीं हुआ है। तो इस अवतल दर्पण में इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है बच्चा लोग, यहाँ वास्तविक बनता है और काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब देखा जाए बच्चे लोग तो वस्तु ऊपर रखे थे, प्रतिबिंब बना है नीचे, यानी उल्टा प्रतिबिंब है। आकार में देखा जाए बच्चे लोग तो यहाँ छोटा बना है। तब ऐसे ऐसे अवतल दर्पण में कुल मिलाकर के 6 कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। ये हुआ समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण में एक हम निर्माण किए, एक हम लोग देख लेते हैं बच्चे लोग उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण वैसे दर्पण को कहा जाता है जिसके परावर्तक सतह उठे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं, परावर्तक सतह उठे हुए रहते हैं। ऐसे दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये वक्रता केंद्र आपका बीच में वक्रता केंद्र दे सकते हैं, और ये हो गए बच्चे लोग इसके मध्य में फोकस हो गए। तो अगर आप यहाँ पर कहीं भी वस्तु को अनंत ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को रख देते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर सबसे पहले किरणें जाएगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें क्या होती है, मुख्य फोकस पर पड़ती नहीं है, मुख्य फोकस प्रतीत होती है। उसके बाद बच्चे लोग वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरणें जाती है तो वक्रता केंद्र से ही प्रकाश की किरणें पुनः लौट जाती है। तो पता चला कि दोनों किरणें जो है, किरणें को मिलाने से क्या हुई है, प्रतीत बनी है, प्रतिबिंब का निर्माण। लेकिन यहाँ पर यह पता चला बच्चा लोग कि किरणें जब गई है मुख्य अक्ष के समांतर तो ये किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, और वक्रता केंद्र से गई तो वक्रता केंद्र से पुनः लौट गई। दोनों किरणों का निर्माण किरणें को मिलने से नहीं हुई है, बल्कि किरणें को प्रतीत कराने से हुई है। अर्थात ऐसे प्रतिबिंब को कहते हैं बच्चे लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, काल्पनिक। क्या कहते हैं, काल्पनिक, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे लोग वर्चुअल इमेज या इमेजिनरी इमेज कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए बच्चों लोग कि प्रतिबिंब जो बना है वस्तु से छोटा, और क्या बना है, वस्तु के सीधा। ऊपर वस्तु रखे हैं, ऊपर ही प्रतिबिंब बना है। तो इसीलिए बच्चे लोग साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर में छोटे छोटे आकार का बनता है। अब बड़ा बड़ा बस गाड़ी जो होता है जब दर्पण में हम लोग साइड मिरर में देखते हैं तो साफ और छोटे आकार में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे वाहनों को चलाने में चालक को क्या होती है, सुविधा होती है। इसीलिए कहा जाता है उत्तल दर्पण को हम साइड मिरर के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना था, अवतल में वास्तविक बना था। लेकिन बच्चे लोग आपको जानना है कि यहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, किसमें, अवतल में। आगे यहाँ 6 कंडीशन है बच्चे लोग, 6 कंडीशन को जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये था आपका प्रतिबिंब। तो जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो ये किरणें क्या हो रही है, जिस बिंदु पर मिल रही है ये मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत, यही चीजों को हम आपको दिखाना चाह रही है, प्रतीत होती है, यहाँ भी प्रतीत होती है। तो प्रतीत होगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब, और मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए इस चीजों को आप लोग क्या करिए, एक बार उतार लीजिए बिल्कुल फेस से बच्चे लोग। चलिए अब हम लोग बच्चे लोग आगे की ओर चलते हैं। यह है आपका प्रतिबिंब का प्रकार। सबसे पहला बच्चे लोग वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। तो रियल इमेज कहाँ बनता है, तो केवल समतल दर्पण में बताए थे कि किरणें प्रतीत हुई थी, और उत्तल दर्पण में भी किरणें प्रतीत हुई थी। यानी समतल और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब एक ही दर्पण बच गया जिसमें बन सकता है, वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बच्चा लोग जिसे कहते हैं कनकेव मिरर कहते हैं। तो इसी दर्पण में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। यहाँ पर परावर्तन के बाद क्या होगी, मिलेगी, प्रतीत नहीं होगी। जब दर्पण से परावर्तन के बाद जब किरणें मिल जाती है जिसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जब किरणें प्रतीत होती है जिसे कहते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कहते हैं बच्चे लोग। तो वास्तविक प्रतिबिंब बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बारे में हम
लिख देते हैं क्या होती है वास्तविक प्रतिबिंब। तो चलिए, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते। जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चे लोग कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। कितनी किरणें? 2। तो जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को उस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। और ये प्रतिबिंब किसमें बनेगी? तो अवतल दर्पण में ही बनेगी हमेशा बच्चे लोग। तो इसका चलिए पॉइंट लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण केवल वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण केवल अवतल दर्पण में केवल अवतल दर्पण में होता है। अवतल में एक कंडीशन है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते तो काल्पनिक बनता है। अवतल में काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। लेकिन बच्चे लोग काल्पनिक हमेशा किस में बनता है? समतल और उत्तल में। और अवतल में काल्पनिक भी और वास्तविक भी। तो केवल कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण किस में हो सकता है? तो अवतल दर्पण में हो सकता है, लेकिन इसमें काल्पनिक भी बनता है। अगला बच्चे लोग, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चा लोग? उल्टा होता है। जैसे यहां पर चीजों को देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब बना, वस्तु को रखे ऊपर, प्रतिबिंब कहां बना? नीचे। और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु ऊपर रख रहे हैं, प्रतिबिंब भी ऊपर, वस्तु ऊपर रख रहे हैं, प्रतिबिंब भी ऊपर। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगला पॉइंट बच्चा लोग, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे लोग वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे यहां पर चीजों को देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण
ये दर्पण है तो दर्पण के आगे बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो जब दर्पण के पीछे बनेगी तो आप तो बिल्कुल आराम से देख सकते हैं वस्तुओं को, आप अपना क्या कर सकते हैं, इमेज को देख सकते हैं। लेकिन जब आगे बनेगी दर्पण के आगे तो क्या वस्तु को देख पाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसको देखने के लिए पर्दा की आवश्यकता होती है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इस समतल दर्पण यहाँ व्यक्ति खड़ा तो इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा तो देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक में ये दर्पण है इसका आगे बन रहा था, बताइए कैसे देखिएगा? तो इसके लिए क्या होती है? पर्दे की आवश्यकता होती है, यानी इसे पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं इस दर्पण को, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है बच्चे लोग, चलिए तो ये था आपका ये। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट और है, लिख सकते हैं, चलिए हम यहां लिख देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा सॉरी, दर्पण के आगे बनता है, चलो पीछे नहीं, क्या बनता है? आगे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे। जैसे यहाँ देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे और काल्पनिक प्रतिबिंब में इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, काल्पनिक प्रतिबिंब में इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो ये था बच्चे लोग आपका वास्तविक प्रतिबिंब। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। बस एक बार इसे क्या करिए, बेहतरीन ढंग से आप नोट्स बनाइए और इसे आराम से उतार लीजिए। चलिए, अगर आप इसका इमेज बनाना चाहते हैं तो एक इमेज भी ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, इसका इमेज एक ड्रॉ कर सकते हैं। यह है आपका दर्पण, तो मुख अक्ष के समांतर जब प्रकाश, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। मुख अक्ष के समांतर किरणें आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें मुख्य फोकस पर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु कहाँ पर रखा हुआ बच्चा लोग? अनंत पर। अनंत से प्रकाश की किरणें आई, दर्पण से परावर्तन के बाद जहां पर किरणें मिलेगी वहीं पर उस वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। ये है वास्तविक प्रतिबिंब का एक डायग्राम हो गया बच्चा लोग। कहाँ पर प्रतिबिंब बना है? मुख्य फोकस पर। चलिए अगला बच्चे लोग आपका है काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जिसे क्या कर सकते हैं हम लोग? इसे हम बोल सकते हैं इमेजिनरी इमेज भी, यानी नॉन रियल इमेज भी बोल सकते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब या अवास्तविक प्रतिबिंब। इसका बहुत नाम से जाना जाता है बच्चा लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए, या देखिए कौन कौन नाम से जाना जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बोलिए, या इसका अन्य नाम है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, या इसको बोल सकते हैं अवास्तविक प्रतिबिंब। सब इन्हीं, चलो बस एक ही बच्चे का नाम अलग अलग होता है कि नहीं होता है, बात को समझिए आप लोग। जैसे एक ही आदमी जब घर में रहता है तो उसको कहते हैं कि बंटिया है, लेकिन वही बंटिया का शादी हो जाता है, ससुराल जाता है तो वही बंटिया हो जाता है मेहमान है। वही बंटिया फूफा हो जाते हैं, वही बंटिया मौसा बन जाते हैं।
तो आदमी एक ही है लेकिन उनका नाम क्या है अलग अलग तरह से जानते हैं। उसी तरह से बच्चा लोग काल्पनिक प्रतिबिंब ही है लेकिन इनको हम आभासी प्रतिबिंब के भी नाम से जानते हैं, अवास्तविक प्रतिबिंब के भी नाम से जानते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना है, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे प्रतिबिंब को बच्चा लोग उसे हम कहते हैं उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में आप लोग लिखिए। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, से उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? काल्पनिक। यानी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी? प्रतीत होगी, मिलेगी नहीं। दर्पण में जैसे इसका एक डायग्राम की बात किया जाए बच्चे लोग, चलिए तो एक डायग्राम भी समझ लीजिए। जैसे आपका ये क्या था? उत्तल दर्पण था और ये दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है। ये दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और इसके मध्य में होता है मुख्य फोकस। तो यहाँ पर क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें को हम जब गुजारते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से क्या होती है? गुजरते हुए प्रतीत होती है। उसके बाद बच्चे लोग यहाँ पर वस्तु है मान लिया जाए, उसके बाद वक्रता केंद्र पर जब किरणें पड़ती है तो पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। यहाँ पर पता चला कि दोनों मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर किरणें मिली नहीं है, दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें प्रतीत हुई है। इसीलिए बोलते हैं जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना है? काल्पनिक प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बना है बच्चे लोग। कैसा प्रतिबिंब? यहाँ पर किरणें मिली है। आई हो बिल्कुल अच्छी। तो यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर क्या बनी है? इसका प्रतिबिंब बन गया है। ये कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हुई है। इसका मुख्य बातें अगर देखा जाए बच्चे लोग, इसका मुख्य बातें हैं। सबसे पहला है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? पिछले देखिए क्या क्या हम लोग लिखे थे इसमें लिखे थे वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण केवल अवतल दर्पण में होता है।
का निर्माण केवल अवतल दर्पण में होता है। चलिए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण किस किस दर्पण में होगा बच्चे लोग? तो लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण समतल, अवतल एवं उत्तल है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण समतल में भी हो सकता है, अवतल में भी हो सकता है और उत्तल दर्पण में भी हो सकता है। समतल, उत्तल, अवतल तीनों में होता है बच्चे लोग। उसके बाद बच्चा लोग उसके बाद प्रतिबिंब ऐसा होती है इधर देखिए, वस्तु ऊपर रखे, प्रतिबिंब भी ऊपर बना। तीसरा बच्चे लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है तो आप आराम से देख सकते हैं। इसलिए जैसे आप दर्पण है तो उसके पीछे आपका प्रतिबिंब बन के जैसे घरों में देखते हैं, तो क्या कोई पर्दा लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपका बच्चा लोग काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक दर्पण के आगे बनता है, तो ये दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो बच्चे लोग आज हम लोग बहुत अच्छे से प्रतिबिंब का निर्माण किए हैं। अवतल उत्तल में प्रतिबिंब के बारे में जाने, प्रतिबिंब क्या होती है और प्रकाश परावर्तन क्या होते हैं। तो इस चीजों को आप लोग एक बार बहुत बेहतरीन ढंग से आप नोट बनाते रहे। और हमारा जो है बच्चे लोग हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, हमारे YouTube चैनल भी है VSR अड्डा कर ले। यहाँ पर लाइव क्लास और आपको इसका ऐप पर भी क्लास चलता है। चलो, हमारा जो ऐप है वो VSR अड्डा ऐप है। एक हमारा वेबसाइट है भी बच्चे लोग www.vsradda.com। इस वेबसाइट पर भी आप जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं VSR अड्डा के बारे में। तो बच्चे लोग जो आपके जो मित्र होंगे तो उनको भी इस चैनल के बारे में आप लोग क्या करिए, एक बार बताइए। YouTube पर बच्चे लोग हमारा सारा वीडियो अवेलेबल भी है और उनको वहां से बताइए कि यहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन से, बहुत शानदार से पढ़ाई की जा रही है हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज तक इतना ही बच्चे लोग, हम मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ अगले दिन। तब तक सभी लोग को बाय बाय, थैंक यू।